वो दिन दूर नहीं जब आप YouTube देखना भी बंद कर दीजिएगा। और मैं तो कहता हूं कि YouTube देखना बंद कर दीजिए। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका अभी आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मेरा थंबनेल है कि YouTube देखना बंद कर देना चाहिए। अब आपको बंद कर देना चाहिए। 2 मिनट में आप समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब एक मशहूर टीवी पत्रकार थे रवीश कुमार, और ये जिसकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये एनडीटीवी इंडिया के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, टीवी पत्रकार, एंकर हुआ करते थे। कई शोज में इन्होंने कहा कि आपको टीवी देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया हो गई और ये सिर्फ सरकार की तारीफें करती है, सरकार से सवाल नहीं करती है, करवे सवाल नहीं करती है। इधर भी ये भाई साहब हैं प्रसून वाजपेयी जी, एबीपी न्यूज में थे, ये भी उसी टाइप के पत्रकार थे। तो मैं इस थंबनेल से इनको क्यों रिलेट कर रहा हूं? क्योंकि मैं कह रहा हूं इन्हीं के तरह कि आपको YouTube देखना बंद कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? समझिए। YouTube देखना क्यों बंद कर देना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल्स अभी आप देखेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी YouTube पे इतने फेक कंटेंट आ रहे हैं, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए लोग कुछ से कुछ कहे जा रहे हैं। ना किसी की खबर की सत्यता है, ना कोई ऑफिशियल नोटिस है, कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं है। सिर्फ अनकहे अनसुने बिना मतलब के हजारों वीडियो चल रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। वैसे भी निगेटिव चीज़ों को देखने में लोग को ज़्यादा ही दिलचस्पी है। तो जिस तरह टीवी पत्रकार कहते थे कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, उसी तरह अब हमारे जैसे यूट्यूबर आपसे ये कह रहे हैं कि आप यूट्यूब देखना भी बंद कर दीजिए। कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे बात को। अभी देखिएगा कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती के पहले बिहार स्टेट होने की होड़ लगी है। ऑफिशियल कुछ और कहता है, डाटा और फैक्ट्स कुछ और कहता है। शिक्षा विभाग या बिहार बोर्ड इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन यूट्यूब में हजारों यूट्यूबर बिहार स्टेट करवा रहे हैं टीआरई 4 से पहले, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं। दूसरी जो उदाहरण हम आपके सामने रखा वो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग। अखबारों में आजकल तो अखबारों की सत्यता पर भी प्रश्न है। अखबारों में चीज़ें आ जाती है कि हाँ ये आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में इतने भर्तियां आने वाली है या सीट खाली है, मंत्री ने ऐसा कहा। और भाई यूट्यूब पे बाढ़ आ जाता है कि ये देखिए एएनएम की भर्ती निकल गई, जीएनएम की निकल गई, बीएससी नर्सिंग की निकल गई। मतलब लोग भर्तियां निकाल दे रहे हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई सारे हमारे कंसर्न के जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर देखिए ये एएनएम की बहाली आ गई, जीएनएम की बहाली। मैंने कहा यूट्यूब पे बहाली आई, फॉर्म आप यूट्यूब पे भरेंगे क्या? यूट्यूब एग्जाम लेगी और नौकरी देगी? नहीं ना। जरा देखिए, ऑथेंटिक चैनल्स के माध्यम से ही सूचना को ग्रहण कीजिए। उसी तरह अगला जो एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं वो है बिहार बीटेट, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी। ये भी भैया यूट्यूब पे हो रहा है, अब हो रहा है, तब हो रहा है। बिहार बोर्ड जो लेती है इसको, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। उसी तरह बिहार कंप्यूटर टीचर की बाढ़ आई हुई है। पीजीडीसीए कोर्स करा करा कर बिहार में टीचर बना दे जा रहे हैं यूट्यूब पर ही। तो ये सब चीजें चल रही है, जबकि इन सबों का ऑफिशियल कोई भी डाटा या ऑफिशियल सिस्टम उपलब्ध हमारे पास अभी तक नहीं है या कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। अब सवाल ये है कि दोस्त कहां से पता चलेगा कि क्या हो रहा है? तो देखिए, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जहां से भी तैयारी करें, उससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसके वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको चीजें मिलेगी। और ऑथेंटिक ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन वहां दिया रहता है, वहां देख लीजिए क्या है नहीं है। यूट्यूब पर इस बाढ़ में मत बहिए दोस्त, नहीं तो आपका करियर, समय सब बह जाएगा। वैसे मैं किसी का प्रमोट नहीं करता, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको आज सच बता रहा हूं। सबसे पहले आपको सच जानने के लिए क्या करना चाहिए, तो डिपार्टमेंट या ऑफिस के वेबसाइट पे जाना चाहिए, पहली बात। और यदि आप इन वेबसाइटों पे नहीं जा पाते हैं तो 1-2 वेबसाइट है
जो प्राइवेट है, जो आपको सही जानकारी देता है, जैसे कि सरकारी result.com। कोई भी वैकेंसी आती है तो यहाँ पर वो उपलब्ध हो जाती है, यहाँ पर नोटिफिकेशन लिंक सब कुछ ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल वेबसाइट भी रहता है, तो आप यहाँ से देखिए पढ़िए। फ्री जॉब अलर्ट और नौकरी.com, ऐसे 3-4-5 वेबसाइट है जो देते हैं। अब मैं इन वेबसाइटों का प्रमोशन नहीं करता, ना ही मेरा वेबसाइट से कोई संबंध है, ना ही ये वेबसाइट के मालिक मैं हूं, लेकिन सच आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। हम सब यूट्यूबर की है, लेकिन व्यूज के चक्कर में सच्चाई कहीं दब रही है दोस्त। तो सच को बचाए रखिए और सच जानने के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए, थोड़ी खोजिए। यूँ नहीं कि थंबनेल और टैगलाइन देख करके शुरू हो जाइए और इन बाढ़ में आप भी बह जाइए और गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने दिमाग को गलत डायरेक्शन में मत भेजिए। तो ये छोटा सा, जैसे कि अभी देखिए आप TRE 4 में डोमिसाइल के लिए एक भ्रामक अफवाह पर बिहार सूचना आयोग ने सख्त हो गया। बताइए, इस तरह की अखबार की कटिंग भी फेक निकल जाती है, न्यूज़ चलने लगती है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी, इस छोटे से लेक्चर में हमने आपको बताया कि कैसे हम सच के साथ रह सकते हैं और कैसे हम इन फेक दुनिया से बच सकते हैं। तो यूट्यूब पर ये छोटा सा लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि सच्चाई भरी चीज़ों को देखें समझे, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए। फेक न्यूज़ को तो आप देख ही रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों को, अच्छे कंटेंट या अच्छे सच बताने वाले लोगों का भी साथ दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।